गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जय श्री गणेश। आज 21 फरवरी है। 21 फरवरी का हम करंट अफेयर लेकर के आए हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के होंगे, 5 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके के होंगे। लास्ट में एक प्रश्न पूछेंगे, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। ठीक है ना? आज का मोटिवेशन है, साहस और धैर्य एक साथ मिलकर असंभव को संभव बनाते हैं। सही बात दोस्तों, अगर साहस के साथ और धैर्य के साथ कोई काम किया जाए तो असंभव काम को हम लोग असंभव बना सकते हैं। ठीक है ना? असंभव काम को हम लोग संभव बना सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 के अनुसार किसे भारत का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान माना गया है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी मद्रास, आईसीएस बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आईसीएस बेंगलुरु। क्या हो जाएगा? आईसीएस बेंगलुरु। अच्छा, आईसीएस बेंगलुरु की जो आईएससी है, सॉरी आईएससी है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ठीक है ना? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 27 मई 1909 को। अच्छा, स्थापना के समय साथ कौन कौन दिया था? उद्योगपति जमशेद जी, नुसरवान जी टाटा, मैसूर शाही परिवार और भारत सरकार के बीच दूरदर्शी साझेदारी से इसकी स्थापना हुई थी। ठीक ना? बात आती है अन्य ऑप्शन की, जैसे दिल्ली, मुंबई, मद्रास। आईआईटी दिल्ली की स्थापना हुई थी 1961 में, आईआईटी मुंबई की स्थापना हुई थी 1958 में, आईआईटी मद्रास की स्थापना हुई थी 1962 में। ये आपका पहला क्वेश्चन था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने तंबाकू, गुटखा, पान मसाला के उत्पादन, वितरण, बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया है? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ठीक है ना? देखिए, बिहार में तो दारू बंद था ही था, अब झारखंड में भी ऐसा हो गया है। तंबाकू पर, गुटखा पर, पान मसाला के उत्पादन, वितरण, बिक्री और भंडारण पर क्या कर दिया है? जो है प्रतिबंध लगा दिया। अब बहुत ही अच्छी पहल है, यह उत्तर प्रदेश को भी करना चाहिए। बात आती है झारखंड की, तो कौन किया? झारखंड सरकार ने किया है। तो झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। क्या है? रांची। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 नवंबर सन 2000 को। सन 2000 को बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर झारखंड की स्थापना हुई थी। बिहार से अलग होकर के झारखंड बनाया गया था। ठीक है ना? झारखंड के जो वर्तमान सीएम हैं हेमंत सोरेन हैं। गवर्नर कौन है? संतोष गंगवार हैं। अगर हम बात करें विधानसभा सीटों की, तो झारखंड में विधानसभा सीटें हैं 82, लोकसभा सीटें हैं 14 और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 6 सीटें हैं। ठीक है ना? ये थी हमारे झारखंड से संबंधित। अगर हम झारखंड के प्रमुख नदी के बारे में बात करें, तो झारखंड में कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं? तो एक मैं छोटा सा ट्रिक बनाया हूँ, सास मयूरी और दामाद अजय फल्गु बिश्नोई। ठीक है ना? सास मयूरी, दामाद अजय, फल्गु बिश्नोई। इसको ट्रिक कहीं लिख लीजिएगा। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, सास मयूरी और दामाद अजय, फल्गुन बिश्नोई। ये झारखंड की प्रमुख नदियों का ट्रिक है। सा से हो जाएगा, सास में 2 सा आया है, पहले सा से हो जाएगा सोन नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? सोन नदी। फिर दूसरे सा से हो जाएगा सुवर्ण नदी, सुवर्ण रेखा नदी। सास कंप्लीट हो गया। आ गया हम मयूरी, तो मयूरी से क्या हो जाएगा? मयूरी राक्षी नदी, मयूरी राक्षी नदी, ये हो गया। अब और आया है, और से हो जाएगा औरंगा, औरंगा नदी। ठीक है ना? दामाद आया है, तो दामाद से हो जाएगा दामोदर नदी, दामोदर नदी। ठीक है ना?
अजय आया है, अजय से क्या हो जाएगा, फाल्गुन नदी। फल्गु आया है तो फल्गु नदी। बिश्नोई आया है तो बिश्नोई से हो जाएगा बांसलोई नदी। ठीक है ना। ये सब क्या है, झारखंड की प्रमुख नदियां हैं। अब झारखंड के हम मंदिर की बात करते हैं। झारखंड में प्रमुख मंदिर कौन कौन सा है, तो बैद्यनाथ मंदिर, बैद्यनाथ मंदिर, रजप्पा मंदिर, रजप्पा का छिन्न मस्तिका मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, भद्रकाली मंदिर, कपिलनाथ मंदिर। ठीक है ना। ये सब क्या है, झारखंड के प्रमुख मंदिर हैं। अब झारखंड के हम लोग बांध की बात करते हैं। झारखंड में प्रमुख बांध कौन से हैं। झारखंड के जो प्रमुख बांध हैं, मैथेन बांध, कोनार बांध, कोनार बांध, पंचेत बांध, पंचेत, तिलैया बांध, कांके बांध, मसान जोर बांध, पतरातू बांध, गरगा बांध, तेनूघाट बांध, किलाहा किलाहा हाट बांध। ठीक है ना। ये सब क्या हो जाएंगे, झारखंड के प्रमुख बांध हो जाएंगे। अगर हम बात करें झारखंड के प्रमुख लोक नृत्य की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लोक नृत्य। ठीक है ना। लोक नृत्य में हमारा क्या आ जाएगा, झुमईर नृत्य, झुमईर नृत्य, डोमकच नृत्य, डोमकच नृत्य, फगुआ नृत्य, फिरकल नृत्य, पाइका, कई बार पूछा गया, पाइका इंपॉर्टेंट है, पाइका, छऊ, कर्मा। ये सब क्या है, झारखंड के प्रमुख नृत्य हैं। बात आती है अब अन्य ऑप्शन की। हम लोग झारखंड का पूरा ऑपरेशन करके पढ़ चुके हैं। अब आती है बिहार की। बिहार की राजधानी है पटना। ठीक है ना। पटना, पटना का गाना खूब सुने होंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी, बिहार की 22 मार्च 1912 को हुई थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, स्थापना क्या हो जाएगी, 24 जनवरी 1950 को। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, स्थापना क्या हो जाएगी, 25 जनवरी 1971 को। ध्यान रहे। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। फरवरी 2025 में किस खाड़ी ने भारत में 10 अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा की है। तो ऑप्शन दिया गया है इराक, ईरान, कतर, सऊदी अरब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कतर। कतर ने घोषणा किया है कि भारत में जो है 10 अमेरिकी डॉलर क्या करेगा, वह निवेश करेगा व्यापार के मामले में। बात आती है कतर की। कतर की राजधानी है दोहा। बहुत लोग कतर में जॉब करते होंगे। मुद्रा क्या हो जाएगी, रियाल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रियाल। अन्य ऑप्शन की बात करते हैं। इराक, इराक की राजधानी क्या हो जाएगी, बगदाद। क्या हो जाएगी, बगदाद। और मुद्रा क्या हो जाएगी, दिनार। क्या हो जाएगी, दिनार। ईरान की राजधानी तेहरान। क्या हो जाएगी, तेहरान। और मुद्रा क्या हो जाएगी, रियाल हो जाएगी। सऊदी अरब की राजधानी रियाद। क्या हो जाएगी, रियाद। और मुद्रा क्या हो जाएगी, रियाल हो जाएगी। बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत ने कहाँ आयोजित नौसेना रक्षा और समुद्री सुरक्षा प्रदर्शनी 2025 में स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए अपने पेट्रोल वेसल्स को प्रदर्शित किया है। तो ऑप्शन दिया है न्यूयॉर्क, टोक्यो, अबू धाबी, तेहरान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अबू धाबी हो जाएगा। ठीक है ना। अबू धाबी जो है ये यूएई की राजधानी है। ठीक है ना, यूएई की राजधानी है। इसकी मुद्रा का नाम है दिरहम। क्या नाम है, दिरहम। मरहम की छोटी बहन दिरहम। अब अन्य ऑप्शन की बात करते हैं। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है, ये आपके अमेरिका में पड़ता है। टोक्यो कहाँ पड़ता है, जापान में पड़ता है। तेहरान कहाँ पड़ता है, यह ईरान की राजधानी है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। सॉरी। हाल ही में किस राज्य ने अपने पहले हरित बजट में 1.25 लाख सरकारी नौकरियों को घोषणा की है। बहुत ही बढ़िया है। उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान। तो करने वाला जो है ये राजस्थान है। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर। क्या हो जाएगी, जयपुर। और स्थापना कब हुई थी, 30 मार्च 1949 को हुई थी। ठीक है ना। राजस्थान का जो सीएम है
सीएम का नाम है भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा। गवर्नर कौन वहाँ के हैं? हरिभाऊ बागड़े हैं। कौन है? हरिभाऊ बागड़े। अब बात करें हम राजस्थान के लोकसभा सीटों की, राज्यसभा सीटों की, जो है विधानसभा सीटों की। ठीक। तो राजस्थान में लोकसभा सीटें कितनी हैं? बात करें राज्यसभा के लोकसभा सीटों की, राज्यसभा सीटों की और विधानसभा सीटों की। तो राजस्थान में जो लोकसभा सीटें हैं वह 25 हैं, राज्यसभा सीटें 10 हैं, विधानसभा सीटें कितनी हैं? 200 हैं। ठीक है ना, राजस्थान की। अब बात करें हम राजस्थान के प्रमुख मंदिरों की। ठीक है ना, मंदिरों की। तो बहुत फेमस है राजस्थान के मंदिर, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे राजस्थान का दिलवाड़ा जैन मंदिर, शीतलेश्वर मंदिर, किराडू मंदिर, नायद्वारा मंदिर, झाला रायटन मंदिर, चार चौमा मंदिर, ये सब क्या हैं? राजस्थान के मंदिर हैं। अगर हम राजस्थान में बांध की बात करें, कौन कौन से बांध हैं? जाखम बांध, मोरेल बांध, काली सिंध बांध, अजान बांध, नारायण सागर बांध, मोती झील, बांकली बांध, कनोटा बांध, भीम सागर बांध। ये हमारी बात हो गई राजस्थान की। अब हमारे बात होती है अन्य ऑप्शन की। तो उत्तराखंड आया है। उत्तराखंड की राजधानी हमको पता ही है देहरादून। इसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर सन 2000 को। पश्चिम बंगाल की स्थापना हुई थी 1947 को। इसकी राजधानी है कोलकाता। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। राजस्थान के बारे में हम लोग बता ही चुके हैं। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली पहली विधानसभा हो गई है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार। इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूपी। यूपी क्या हो गया है? अनुवादक सुविधा से लैस हो गया है। अनुवादक मतलब ये होता है किसी भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद करना। ठीक है ना। किसी भाषा का किसी दूसरी भाषा में अनुवाद करना क्या है? अनुवादक सुविधा क्या हो गया? इसे लैस हो गया है। बात आती है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। इसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें 80 हैं, विधानसभा सीटें 403+1 हैं। ठीक है ना। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 31 हैं। और विधान परिषद की सीटें कितनी हैं? 100 हैं। यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश में विधान परिषद भी है। मुख्यमंत्री कौन है? माननीय आदित्य योगीनाथ जोगी हैं। ठीक है ना। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य की। उत्तर प्रदेश के कौन से प्रमुख लोक नृत्य हैं? बहुत बार पूछा जाता है, धुआंधार पूछा जाता है, कसम से मज़ा आ जाएगा। अच्छा, कौन कौन सा है? रासलीला, सरकुला, झूला, मयूर, धुबिया, कटखोड़वा, जुगनी नृत्य, धीवर नृत्य, सौरा नृत्य, कर्मा, ख्याल, राई, पाई डंडा, चौरसिया लोक नृत्य। ठीक है ना। ये सब क्या है? धुआंधार लोक नृत्य हैं। बात करते हैं हम बांध की। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध कौन कौन से हैं? मज़ा आने वाला है, एकदम दिल थाम के बैठिए। जैसे रिहंद बांध है, माता टीला बांध, रामगंगा बांध है, गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध है, धनरौल बांध, अदवा बांध है, अफजलगढ़ बांध है, अहरौरा बांध है, अर्जुन बांध है, रोहड़ी बांध। ये सब क्या हैं? उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध हैं। तो गुस्साइए नहीं, नदी भी बता देते हैं। नदी कौन कौन सी प्रमुख नदी? गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, सोन, केन, चंबल, बेतवा, गंडक। ठीक है ना। चाड़ीपुरी मत बोल देना। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक्सपायर्ड और अनुपयोगी दवाओं को सुरक्षित तरीके से निपटान के लिए यन प्राउड योजना लॉन्च किया है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल। यानी कि जो दवाएं एक्सपायर हो जाती हैं उन दवाओं का होता क्या होगा? ठीक है ना। तो इसके बारे में अभी जो है केरल राज्य सरकार ने एक निर्णय लिया है कि हम क्या करेंगे, घर से एक्सपायर दवाओं को इकट्ठा करेंगे और साइंटिफिक तरीके से उसका हम क्या करेंगे, निपटान करेंगे। ठीक है ना। तो इसके लिए कौन सी योजना लॉन्च किया है इन्होंने? यन प्राउड। कौन सी योजना? यन प्राउड। ठीक है। अच्छा, इसका फुल फॉर्म कुछ होता है यन प्राउड का, मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ। न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स। यानी से क्या हो जाएगा? न्यू
P से प्रोग्राम, R से फॉर रिमूवल ऑफ, ठीक है ना, ऑफ, और U से क्या हो जाएगा, अनयूज्ड, D से क्या हो जाएगा, ड्रग्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो कौन किया है ये, केरल ने किया है, ध्यान रहे। अब बात आती है केरल की, चलो भैया इसका भी हम लोग ऑपरेशन करते हैं, केरल की बात करते हैं। तो केरल के जो मुख्यमंत्री हैं ना ये भैया, पी विजयन है, पिनरई विजयन, और गवर्नर के हैं राजेंद्र जो है आर्लेकर हैं। केरल में लोकसभा सीटें हैं 20, राज्यसभा सीटें हैं 9, ठीक है ना, विधानसभा सीटें हैं 140। धुआंधार मज़ा आ रहा, बहुत ज़बरदस्त। चलते हैं भैया, हम आपको लोक नृत्य के बारे में बता देते हैं ताकि आपका अगर मन करे तो डांस भी कर सकते हैं। लोक नृत्य बहुत बार पूछा जाता है, कथकली, मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम के बारे में कहानी में बताए होंगे, ठीक है ना। आपके दो नृत्य बहुत फेमस हैं, कथकली, मोहिनीअट्टम, इतना ही बहुत है। हम आपको बता देते हैं बांध के बारे में। बांध कौन कौन सा है, इडुक्की बांध है, सिरुवानी बांध है, मुल्ला पेरियार बांध है, मलंकारा। तो बांध बताएं, नदी नदी भी बताएंगे, पेरियार नदी, कल्लड़ा नदी, कबानी नदी, पंबा नदी, चलियार नदी, ठीक है ना। ये सब हो गया केरल के बारे में। अब हम बता देते हैं, अब कर्नाटक भी कह रहा भैया हमारे बारे में बता दो, ठीक है बता देते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, इसकी स्थापना होती 1 नवंबर 1956 को। महाराष्ट्र भी गुस्सा कर रहा है, इसके बारे में बता देते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, इसकी स्थापना होती 1 मई 1960 को। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, इसकी स्थापना होती 1773 को। बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त। आगे चलते हैं। हाल ही में भारत की डिजिटल पेमेंट प्रणाली यूपीआई को किस देश में शुरू करने की घोषणा की गई है। बहुत बढ़िया, ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है ना। अब तो ऑनलाइन सब भीख भी मांग लेते हैं यूपीआई के माध्यम से, अगर आपके पास कैश नहीं है तो, ठीक है। तभी यूपीआई जो भारतीय प्रणाली है ना, डिजिटल पेमेंट प्रणाली, ये विदेशों में शुरू होने वाली है। कौन से देश में, कतर में, ठीक है ना। कहाँ, कतर में। कतर की राजधानी दोहा, मुद्रा क्या है, रियाल। बहरीन की राजधानी मनामा, मुद्रा क्या हो जाएगी, दिनार। मंगोलिया की राजधानी उलान बटार, ठीक है ना, उलान बटार, मुद्रा क्या हो जाएगी, तुगरक, क्या हो जाएगी, तुगरक। इजराइल की राजधानी यरूशलेम, मुद्रा क्या हो जाएगी, शेकेल। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। हमको लग रहा कि आप लोगों को आ रहा होगा। किसने फरवरी 2025 में भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया है। श्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, नितिन गडकरी, ठीक है ना। तो मोदी जी नहीं किए हैं, मोटा भाई नहीं किए हैं, नितिन गडकरी भी नहीं किए हैं, तो किया कौन है भैया, यही किए हैं, जितेंद्र सिंह किए हैं। कौन किए हैं, जितेंद्र सिंह। और जितेंद्र सिंह हैं क्या, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं भारतीय मौसम विभाग के, ठीक है ना। तो भारतीय मौसम विभाग के भवन में ही इसका उद्घाटन हो रहा है, ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम। और करने वाला कौन है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। लो भैया, समाज को न्याय भी चाहिए। क्या तारीख को, 19, 20, 21, 22। तो 21 तारीख को क्या होता है, 1 मिनट, 21 तारीख नहीं है वो, 20 तारीख है। 20 फरवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस। तो अन्य ऑप्शन भी गुस्सा हो रहे हैं, कह रहे हैं भैया हमारे बारे में बताओ, बता देते हैं। तो 19 फरवरी कौन सा दिवस मनाया गया है अभी, शिवाजी महोत्सव, शिवाजी की जयंती मनाई गई है। ये देखो 21 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है, ब्रेकअप डे। ऐसा क्या गुनाह किया जो लुट गए, ठीक है। 22 फरवरी कौन सा दिवस मनाया गया है, विश्व चिंतन दिवस। विश्व चिंतन दिवस मनाया नहीं गया है, मनाया जाएगा। तो आज है भैया ब्रेकअप डे। आप लोगों को ब्रेकअप डे की ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है ना। 21 फरवरी है। आगे चलते हैं, सॉरी। विदेश मंत्री एस जयशंकर दक्षिण के देश में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका। इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। बहुत फजीयत वाला देश है, यही ऐसा देश है जो आपको 3 राजधानी याद करवाता, कहता कि हम सबसे बड़का हैं, न्यायिक, विधायिक, प्रशासनिक। इसकी 3 राजधानी, सब खलिहर थे। न्यायिक राजधानी क्या है, ब्लोमफोर्टेन है। और विधायिक राजधानी क्या है, केप टाउन है। प्रशासनिक राजधानी क्या है, प्रिटोरिया है। और मुद्रा क्या है, रैंड है, रैंड, ठीक।
अन्य ऑप्शन के बारे में बता देते हैं। दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया की राजधानी हो जाएगी सियोल, मुद्रा क्या आ जाएगी वान। जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा एन। चीन की राजधानी बीजिंग, मुद्रा युआन। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। एशिया आर्थिक वार्ता का 9वां संस्करण 20 फरवरी 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? नई दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पुणे। क्या होगा? पुणे। तो एशिया आर्थिक वार्ता ये है क्या? एक समावेशी और विविधतापूर्ण मंच है जिसमें विभिन्न पूर्ण पृष्ठभूमियों से प्रतिभाग लेते हैं लोग, ठीक है ना। ये कहाँ आयोजित हो रहा है? पुणे में हो रहा है। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ लिथियम खोज और खनन में सहयोग के लिए समझौता किया है? ब्राज़ील, चिली, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंटीना, यानी कि अर्जेंटीना। राजधानी का हो ब्यूनस आयर्स, मुद्रा का है पैसो, पैसो, पेसो। चिली की राजधानी सेंटियागो, मुद्रा क्या हो जाएगी? पेसो। ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया, मुद्रा क्या हो जाएगी? ब्राजीली रियल, ठीक है। इंडोनेशिया की राजधानी पहले जकार्ता थी, अब नुसंतारा है, मुद्रा क्या हो जाएगी? इंडोनेशियाई रुपया। आगे चलते हैं। किस सरकार ने शारीरिक अंगदान करने वाले को उनके सम्मान में राजकीय सम्मान देने की घोषणा करी है? बहुत बढ़िया, कितनी स्वच्छी सोच है, पहल है। हम सही भी मानते हैं यदि मरने के बाद हमारी शरीर के अंग किसी अन्य व्यक्ति के जीवन में काम आ रहा है तो बिल्कुल बेहिचक दान करना चाहिए, ठीक। ये एक सामाजिक छवि जो होती है बहुत बेहतरीन होती है और इसमें राज्य सरकार भी सम्मान दे रही है, ठीक है। राजकीय सम्मान देने की घोषणा करी गई है। तो आर्टिकल 14 करें, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्या बताएं, संविधान के टीचर हैं, थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या इसका है? राजकीय सम्मान देने की घोषणा कौन किया? ये पुदुचेरी सरकार ने किया है। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। हाल ही में किसे दिल्ली का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? वाह 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 वाह। रेखा गुप्ता, प्रवेश वर्मा, मनोज तिवारी, रिंकिया के पापा। याद रहेगा, सुने होंगे ना, ये गए थे। इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेखा गुप्ता। क्या हो जाएगा? रेखा गुप्ता। यह दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं, ये ध्यान रहे। दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं। तो आप लोग गुस्सा आ रहे हैं कि भैया 3 और बताओ, कौन कौन पहले पे था, दूसरे पे कौन था, तीसरे पे कौन था। तो लो सुनो ना, बता दे रहे हैं भाई। पहला क्या था? सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज, सुषमा स्वराज यह 1998 में मुख्यमंत्री थी, ठीक है ना। मात्र 52 दिन थी, 52 दिन, ठीक है। शीला दीक्षित दूसरी महिला मुख्यमंत्री, शीला दीक्षित। इन्होंने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, बहुत लंबा चौड़ा रही है। शीला दीक्षित ये 15 साल 25 दिन रही हैं, ठीक है ना, मुख्यमंत्री रही हैं। आतिशी, आतिशी 152 दिन रही हैं 2024-25 में, ठीक है ना। रेखा गुप्ता तो भी हाल ही में क्या है, कल मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करी हैं। तो था दोस्तों आज का एक करंट अफेयर्स। अब आते हैं स्टैटिस्टिका का तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों पर अपना पहला उपदेश दिया था? बोध गया, राजगीर, सारनाथ, लुम्बिनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ। और महात्मा गौतम बुद्ध का पहला उपदेश ही कहलाया था महाभिनिष्क्रमण, ठीक है ना। सॉरी, धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया था, महाभिनिष्क्रमण नहीं है, धर्मचक्र प्रवर्तन। कंफ्यूजन हो रहा है क्या? चलिए देख लीजिएगा, आगे चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का सी, कुमारगुप्त ने किया था। तोड़ा कौन था भैया? ये है
बख्तियार खिलजी ने तोड़ा था। कुतुबुद्दीन ऐबक का भी कह सकते हैं यह गुलाम था। ठीक है ना। आगे चलते हैं। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, फास्फोरस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु। तो बेंगलुरु को जाना जाता है सिलिकॉन वैली के नाम से। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास के लिए सबसे उपयुक्त है? लाल, काली, जलोढ़ मिट्टी, इनमें से कुछ ना। तो काली मिट्टी, क्रियई मिट्टी बहुत फेमस है, ब्लैक ब्यूटी। ठीक है ना दोस्तों। आज का था यह करंट अफेयर और स्टैटिक जीके। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आज का क्वेश्चन है कंप्यूटर महोदय, क्वेश्चन को दिखाया जाए। दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कौन था? दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कौन था? ये है हमारा कंप्यूटर महोदय के द्वारा से क्वेश्चन। आपका जो है इसको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। बस आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, थैंक यू।